चलो, जो भी मैंने बनाया वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स. We know y is equal to c plus s. It means consumption and saving curves are complementary curves as they together make up the income. Sum of consumption and saving will always be equal to the income. Therefore, if one of the function is known, the other one can be derived. देखा अभी हमने कैसे derive किया. अब कर्व की बात करें तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एज सीन इन द डायग्राम. कौन सा डायग्राम, इसकी बात हो रही है. तो पहले आपने फर्स्ट हाफ बना दिया. फर्स्ट हाफ बनेगा, सेकंड हाफ डिराइव हो रहा है. एक्सेस तो बना दो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, बट फर्स्ट हाफ का कर्व आप पूरा बनाएंगे. इनकम लाइन 45 डिग्री और एक कंजम्पशन कर्व. कोई दिक्कत? प्लॉटिंग का ध्यान रखेंगे. अब उनकी बातें रीड करना शुरू करते हैं कि कहां से शुरू हो रही है कहानी. एज सीन इन द डायग्राम सी सी इज द कंजम्पशन कर्व. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सी सी. इसको बोल रहे हैं सी सी. 45 डिग्री लाइन OY रिप्रेजेंट्स द इनकम कर्व. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो पहला पॉइंट कैसे डिराइव हुआ, इससे. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू OC. इट मींस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी OS. तो जितनी आपकी ये थी OC, उतना ही क्या हो जाएगा, OS. क्लियर? तो मैं बस ये कह रहा हूं कि बनाना मुश्किल नहीं है, ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है. मेन आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेप्स लिखने भी आने चाहिए. स्टेप्स लिखने भी आने चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है ना. लिखना भी आना चाहिए. बनाना आसान होता है, बट स्टेप नहीं लिख पाते बच्चे, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता. बस इतना ही होता है, वरना तो 2 लाइन है, जो कर रहे हो वही तो है, फिर भी नहीं लिख पाते. बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आप नहीं लिख पाएंगे परफेक्टली. फिर मिलेंगे आपको 4 में से 3, आपको लगेंगे काफी है, वो 75% होते हैं. तो ऐसी सब में 4 में से 3 ही मिलते रहे तो आप 75% क्रॉस कर ही नहीं पाओगे, फिर होगा दुख, फंस जाएंगे. कोई नहीं. एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट S. कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट्स इनकम कर्व. तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट. यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं इक्विलिब्रियम क्या होता है. आगे जाके E से नहीं कर पाएंगे, आगे जाके E से नहीं कर पाएंगे. अभी कर सकते हैं, अभी हमें पता ही नहीं इक्विलिब्रियम क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो AD इक्वल टू AS होता है. यस और नो? AD तो C प्लस I होता है. तो जब AD और इनकम बराबर होगा, यहाँ तो कंजम्पशन और इनकम बराबर है. दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो हेयर E इज नॉट रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम. ऐसा नहीं है कि E पे आपके इक्विलिब्रियम ने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है या कॉपीराइट्स है कि E कहीं और यूज नहीं हो सकता. बट बी केयरफुल, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट द इक्विलिब्रियम. At point E, consumption is equal to income and saving will be equal to 0. Saving curve will intersect the x-axis at point R by joining the points S and R. तो अब ये जो लाइन है यहाँ से हमने ये सेम लेवल ऑफ इनकम पे S will be equal to 0 ज्वाइन करे तो सेविंग कर्व आ गया. कोई दिक्कत? कोई नहीं. कह रहे ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन कर्व डिराइव कर सकते हैं सेविंग कर्व से. बता दिया था ये भी. ऊपर सेविंग कर्व बना देना, फिर बाकी जितनी डिस सेविंग उतनी ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन. जिस लेवल पे सेविंग इज निल, उस लेवल पे कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम. करेंगे अपने आप. ओके, करो.